शिक्षकों के प्रोफाइल अपडेट करने की आज है आखिरी तारीख। ऐसे में बहुत सारे शिक्षकों ने प्रोफाइल अपडेट करते समय तरह-तरह की गलतियां करी हैं। तो उन गलतियों को कैसे सुधारेंगे और क्या प्रोफाइल अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ेगी? कैसे हम अपने प्रोफाइल में जो गलती कर चुके हैं उसको सुधारेंगे? गलती यहाँ पर 2 तरीके से हुई है। पहला तो यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा गलत डिटेल्स गलती से भर दिया गया है और उसके बाद दूसरी बात ये है कि वेबसाइट भी कभी-कभी काम नहीं कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। अब ऐसे में लोग परेशान हैं कि हमारा प्रोफाइल या तो अपडेट नहीं हो रहा है और जो लोग गलती डाटा प्रविष्ट करके अपडेट कर चुके हैं, वो लोग भी परेशान हैं। अब गलत डेटा में जो आम तौर पे लोगों के समस्या देखने को मिले हैं, उसमें सुबह से जो समस्या आ रही है लोगों को, वो ये आ रही कि उनका अपलोड नहीं हो रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि मेरे प्रोफ़ाइल में पैन नंबर नहीं दिख रहा है, कुछ का रिलीजन नहीं दिख रहा है, तो किसी का जो है डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। मैंने सुबह में ही बताया था कि आपको डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट सेलेक्ट करके, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट के नंबर देके सबमिट कर देना है और उसके बाद जो है आप उसे कैसे चेक कर पाएँगे कि हमारा अपलोड हुआ है कि नहीं, उसकी वीडियो सुबह में दी थी तो लोगों ने चेक किया। उसके बाद बहुत से लोग जो है यहाँ पर निवास जो है अपलोड गलती से कर गए हैं दूसरा वाला, तो उसमें क्या परेशानी होगी, उससे क्या दिक्कत है या फिर नहीं है वो समझते हैं, उसको कैसे चेंज करना है। किसी ने कहा कि करेंट एड्रेस की जगह हमने अपना परमानेंट एड्रेस ही सिलेक्ट कर लिया, उससे क्या परेशानी होगी? तो आपको बताते चले कि उससे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो इसको अपडेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो आगे आपको बताएँगे। बहुत से लोगों का दिक्कत ये आ रहा है सब्जेक्ट वाला इशू आज सुबह से ही देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी जिन्होंने कहा कि वैलिड अपॉइंटेड सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, लेकिन वो वहाँ पे एरर में दे रहा है। तो तरह-तरह की जो है परेशानी आ रही है। अब ऐसे में जो गलती हुई है या फिर जो एरर आ रही है उसके समाधान क्या है? तो आपको बता दें कि आखिरी मौका जो शिक्षकों को मिलेगा अपनी गलती सुधार करने का, वो है डीसीए फॉर्म के ज़रिए। जी हाँ, आप 5 से 6 विकल्प ही ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर बता दें कि आप जो है अपना प्रेज़ेंट एड्रेस और जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है, उसको आप अपडेट कर सकते हो। मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो। उसके बाद आपकी वैवाहिक स्थिति क्या है, उसको अपडेट कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपने डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट को अपलोड करके उसको अपडेट कर सकते हो, इतना ही कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ने डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट से रिलेटेड गलती कर दी है, तो अभी जो है आज के डेट में अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है, उसमें साफ-साफ कहा गया है कि आपको किसी भी कॉलम में छेड़छाड़ नहीं करना है। बस आपको अपना मोबाइल नंबर, वैवाहिक स्थिति और प्रेज़ेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ये दोनों ही इतना ही आपको भरना है, बाकी किसी भी कॉलम में छेड़छाड़ नहीं करना है, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट को लेकर कोई बात नहीं कही है और वैसे भी जो बिहार के निवासी हैं, वो तो डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट डालेंगे ही, लेकिन जो दूसरे स्टेट के शिक्षक हैं, उनके डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट से कोई लेना-देना है नहीं। क्योंकि जॉइनिंग के समय वाला डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है और जॉइनिंग के समय अदर स्टेट वालों से डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट लिया नहीं गया होगा, तो इसीलिए उनका डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट यहाँ पर अपलोड करना ज़रूरी नहीं है। उनके पास अगर है तो वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास जो होगा वो जॉइनिंग के समय का होगा नहीं। तो इसीलिए वो आप अपलोड भी ना करेंगे तो भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि जो पुराने शिक्षक हैं, जैसे कि नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं या 1 से 8 तक के जो प्रधानाध्यापक हैं, जिनका पूरा विवरण पहले से ही अपडेटेड है, वो यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रोफ़ाइल अपडेट नहीं करेंगे, उनको डीसीएफ फॉर्म भी जमा नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, अगर वो चाहें अपना करंट एड्रेस चेंज करना, तो वो अपना जो है करंट एड्रेस चेंज कर सकते हैं प्रोफ़ाइल अपडेट करके। बाकी उनके लिए ये सब आदेश नहीं आया है, ये नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आदेश आया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो गलती हो गई है उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो जो गलती आपने करी है उसको सुधारने या ये एडिट करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेगी। ई-शिक्षा कोष के ज़रिए आप इसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब जो है सुधार होगी डीसीएफ फॉर्म के ज़रिए। डीसीएफ फॉर्म वैसे भी सभी शिक्षकों को भर के जमा करना ही है अपने बीईओ कार्यालय में और वहाँ से डीपीओ स्थापना के द्वारा आपकी डिटेल्स प्रविष्ट की जाएगी दोबारा से। तो उस समय आपने जो गलती करी है या फिर जो गलती आपसे हुई है, जैसे करेंट एड्रेस वाली गलती हुई होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। परमानेंट एड्रेस जो आपका है, वो ठीक है, तो इससे ये यहाँ पर करेंट एड्रेस से कोई इश्यू नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर सुधार करना है, तो आपको जो है एक आवेदन लिख के देना होगा डीपीओ स्थापना में, जब आप जमा करेंगे अपना डीसीएफ फॉर्म।
तो जाके आपका जो पूरा डाटा है वो यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। डीसीएफ फॉर्म की फॉर्मेट जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है वो जारी की गई है वैशाली जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, और यही फॉर्मेट, यही सेम टू सेम डीसीएफ फॉर्म मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा भी जारी किया गया है। सॉरी, यहाँ पर वहाँ पे जो है डीपीओ के द्वारा ये जारी किया गया है। इसका मतलब है कि डीसीएफ फॉर्म हर जिले की लगभग ऐसे ही होने वाली है। इस डीसीएफ फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी इस डीसीएफ फॉर्म को सही सही भरिए और उसके बाद आप जो है अपने हेडमास्टर के पास जमा करिए। हेडमास्टर इसको बीओ के पास जमा करेंगे और बीओ जो है डीपीओ स्थापना में जमा करेंगे, फिर जाके आपके प्रोफाइल अपडेट कर दी जाएगी। तो जिन लोगों का किसी भी तरीके का एरर, जिन्होंने गलती कर ली है, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इससे कुछ नहीं होने जा रहा है। इससे ना आपकी वेतन स्थगित होगी, ना इससे आपके सर्विस पर किसी भी तरीके की इफेक्ट पड़ने वाली है। बस आपको जो भी सुधार करना है डीसीएफ फॉर्म में सही सही भरिए और उसके बाद उसे जमा कर दीजिए अपने एचएम के पास या फिर बीओ कार्यालय में, और वहां से आवेदन आप एक ज़रूर दीजिएगा कि आपके कौन कौन से डिटेल्स जो है उसमें सुधार करवाने हैं। फिर आपकी डिटेल्स जो है वो सुधर जाएगी। अगर ना भी सुधरती है तो ये शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी है, आपकी किसी भी तरीके की आपको परेशानी होने वाली नहीं है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या डेट एक्सटेंड होगी ऑनलाइन प्रोफाइल एडिट करने की, तो मुझे नहीं लगता है कि डेट एक्सटेंड होगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा चीज़ आपको अपडेट करना ही नहीं था। मोबाइल नंबर लगभग लोगों के सही थे, मैरिटल स्टेटस थोड़ा सा चेंज किया होगा कुछ लोगों ने, और उसके बाद जो है परमानेंट एड्रेस मुझे लगता है लगभग लोगों के सही थे। बस वहाँ पर जो है जैसे पंचायत और यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करने का विकल्प दिया गया था जो कि नया था। इसके अलावा जो करेंट एड्रेस है उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है। और अररिया जिला शिक्षा पदाधिकारी ने तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का नामो निशान मिटा दिया, तो उसमें भी गलती की होगी आप लोगों ने, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस डीसीएफ फॉर्म जो है आप भर के जमा करेंगे, बस यही एकमात्र समाधान है जो गलती आपने करी है उसका। बाकी ऑनलाइन में तो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए। कोई और सवाल है मन में तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके हर कमेंट को हम पढ़ते हैं और आपको रिप्लाई भी करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।